अस्सलाम वालेकुम। उस दिन आप लोगों को माइंड नेटवर्क का बताया था, लेकिन ये टेस्टनेट ट्रांजैक्शन जो है ये नहीं कर सका। तो अब ये हमारे पास 3 टेस्टनेट टास्क है: ट्रांसफ़र ऑन स्क्रॉल, ट्रांसफ़र ऑन लीनियर और ट्रांसफ़र ऑन आर्बिट्रम। तो सबसे पहले स्क्रॉल वाला करते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट है। आपने सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना है, वो आपको पहले वीडियो में समझा दिया था। अब यहाँ से देखें, अब हमने स्क्रॉल वाला करना है ना, तो ये जो चेन वाला ऑप्शन है ना, इसमें आपने स्क्रॉल सेपोलिया सेलेक्ट करना है। जिस चेन पर काम करना है उसी चेन को सेलेक्ट करना है। क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मेटामास्क पर साइन का ऑप्शन आ जाएगा। नेटवर्क ऐड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क अप्रूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऐड होगा नेटवर्क तो ऐड हो तो पहले स्विच हो जाएगा। फिर अब मैं सेपोलिया पर आ चुका हूँ। अब मुझे आपको बताया था कि फ्रॉम हमेशा वो एड्रेस होता है जिससे आप भेज रहे हो, मतलब आपका एड्रेस। टू में वो एड्रेस डालना होता है जिस पर आप भेज रहे हो। तो टू वाला एड्रेस मैंने है। अब यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट सेंड करना है। ये एसेट है, कौन सा एसेट आपने भेजना है। अब यहाँ फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ इथेरियम ही अवेलेबल है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये जो हमारा बैलेंस शो हो रहा है ना, बैलेंस से हमें हमेशा कम ही सेंड करना। फ़ीस के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना। मैं 0001 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र पर क्लिक किया। कंफर्म। अब यहाँ पे हमारे पास 1 करके एक साइन ट्रांजैक्शन आ गई है। अब ये ट्रांजैक्शन आपको बताया था एडिट पे क्लिक करना। इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें वैसे जो है ना, नॉर्मली ट्रांजैक्शन में लो, मार्केट और एग्रेसिव का ऑप्शन होता है, जिससे अगर टेस्टनेट पर आवे तो एग्रेसिव पर करके आप जल्दी से अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेननेट पर होते हैं तो हम पैसे बचाने के चक्कर में लो पे कर दें, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन फ़ीस कम लग जाए। अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे देखो, हमारी जो ट्रांजैक्शन है ट्रांसफ़र कंप्लीट टाइम, डेट सारा कुछ बता रही है। ट्रांजैक्शन हैश क्या चीज़ होता है? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी जो डिटेल्स होती हैं, जो उसकी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इस हैश में मिल जाती है। जो उसका डेटा स्टोर होता है ब्लॉकचेन पर, वो इस पर स्टोर होता है। अभी ये मैंने ट्रांजैक्शन हैश कॉपी किया, आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये ट्रांजैक्शन है, इस पर क्लिक किया और ये व्यू ऑन एक्सप्लोरर लिखा है। अब आप इस पर जाओगे तो ब्लॉक एक्सप्लोरर पर आपको ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। अब ये देखिए, ये वही ट्रांजैक्शन हैश है जो हमने कॉपी की थी। पेस्ट करके दोबारा सर्च करूँ तो भी यही ट्रांजैक्शन आएगी। ये ट्रांजैक्शन हैश बैंक जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें ज़्यादा इसका समझ होगी, उन्हें कि ट्रांजैक्शन हैश क्या होता है। मतलब आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसका जो एक प्रूफ होता है, एक कोड होता है, तो वो ये ट्रांजैक्शन हैश होता है। अगर बैंक पर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं और वो नहीं पहुंचते जिसको भेजने हैं, तो हम जब कंप्लेन करते हैं तो बैंक यही बोलता है कि आप ट्रांजैक्शन हैश हमें प्रोवाइड करें। ये टाइम स्टैम्प किस टाइम किस डेट को हुआ सारा कुछ बताया हुआ। ये है फ्रॉम, मतलब किसने भेजा, टू किसको भेजा, तो सारी डिटेल इसमें। ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी लगी ये देख सकते हो आप, सारी चीज़ें आपको डिटेल। ये स्क्रॉल स्कैन है, स्क्रॉल टेस्टनेट का जो है ना ब्लॉक एक्सप्लोरर है। इस तरह से हर ब्लॉकचेन का अपना ब्लॉक एक्सप्लोरर होता है, तो उस पर हम जाके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अब
मैं अगर आपको अपना एड्रेस दिखाऊं स्क्रॉल स्कैन पर, तो ये देखिए, ये मुझे बता रहा है कि आपने 7 ट्रांजेक्शन्स की हैं। तो ये देखिए 187 डेज अगो, मतलब कम से कम 6 महीने पहले मैंने इस पर काम किया था। तो ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। अब तो मेननेट पर आ चुका है स्क्रॉल। जब टेस्टनेट पर था, जब हम यूज़ करते तो सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है कि मैंने क्या ट्रांसफ़र किया, क्या मिंट किया, कुछ भी किया, मेरे वॉलेट में टोकन्स कितने हैं, और वो सारी चीज़ें आ जाती। अब हमने स्क्रॉल वाला टास्क कर लिया, तो आप देखिए अब हम इसको वेरीफाई कर लें। तो ये टास्क हमारा वेरीफाई हो गया। अभी ट्रांसफ़र ऑन लीनियर टेस्टनेट, तो सिंपली उसी डैप पर आना है। ओके, अब यहाँ स्क्रॉल, ये जो पहले स्क्रॉल से पोलिया था ना, अब इसको हम लीनिया गोरली कर देते हैं। इसको अब हम स्विच कर देते हैं लीनिया पर। मेटामास्क में आके स्विच, पहले से नेटवर्क ऐड था तो स्विच का ऑप्शन है, नेटवर्क ऐड नहीं होगा तो आपको ऐड नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। अब सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है, वो एड्रेस डालना है जो रजिस्टर हो माइंड नेटवर्क पर। लास्ट टाइम इसी वजह से नहीं किया था क्योंकि हमारे पास कोई रजिस्टर एड्रेस नहीं था। यहाँ भी छोटा सा स्मॉल अमाउंट डाल के ट्रांसफ़र, कंफर्म। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगी। अभी यहाँ आप देखिए, यहाँ पे वो ऑप्शन आपको बताया, कुछ चेन में दिखाता है, कुछ में नहीं, कुछ चेन ऑप्शन देते हैं, कुछ नहीं देते। अब इसमें हमारी मर्ज़ी है, हम लो पे करें तो कम फ़ीस, मार्केट पे उससे थोड़ी ज़्यादा, और एग्रेसिव पर उससे भी ज़्यादा। एडवांस में हम अपनी मर्ज़ी से फ़ीस सेट कर सकते हैं। मतलब मैं 10 गुना ज़्यादा फ़ीस भी देना चाहूँ तो गैस लिमिट यहाँ से एडिट करके इसको बढ़ा दूँगा मैं, तो फ़ीस हमारी आप देख लो अभी 0.00049 हो गई, लेकिन पहले जो है ना इतनी नहीं थी। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। प्रायोरिटी को मैं बढ़ा के 1 कर देता हूँ। देखें, पहले 0004 फ़ीस थी, अब 8 हो गई। तो यहाँ देख रहे हो आप, एडवांस में फ़ीस ज़्यादा दिखा रहा है, एग्रेसिव में कम। इसका ये मतलब होता है कि एडवांस में हम इससे भी ज़्यादा तेज़ ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं। मतलब जो बंदा सबसे ज़्यादा फ़ीस देकर उसकी ट्रांजेक्शन सबसे पहले अप्रूव होती है, वो बाकी सबको क्रॉस कर जाएगा। तो भी हम एग्रेसिव पर करते हैं। ये चीज़ें भी आपको अगर समझ ना भी आए तो बाद में आपको ये सब चीज़ें खुद समझ आएगी कि ट्रांजेक्शन फ़ीस कम ज़्यादा देने से क्या होता है। कोई भी काम हम करते हैं ना, कोई मैनेट प्रोजेक्ट, तो उसमें जो हमारी कॉस्ट होती है, हमें कॉस्ट पड़ती है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कितनी गैस फ़ीस पर ट्रांजेक्शन पे कर रहे हैं। अगर हम बचत करके चले, मतलब लो ट्रांजेक्शन फ़ीस दे के, तो कम पैसों में हमारा अच्छा खासा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस देते नहीं तो मतलब काम वही सेम होगा लेकिन ख़र्चा ज़्यादा हो जाए। एक बंदा वही काम $50 में कर रहा है, आप $100 में कर रहे हो, तो आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। अब लीनियर वाला टास्क भी हो गया सेम उसी तरह आके बस वेरीफाई कर देना। बच गया आर्बिट्रम वाला, तो इसमें भी आपने सेम अब यहाँ से नेटवर्क जो है ना, ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स होती है। एक प्रोजेक्ट जो है ना, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो सिर्फ एक चेन को सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ उसी चेन के लिए बने होते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, मतलब ये ज़्यादा चल रहा है कि एक प्रोजेक्ट मल्टीपल चेन्स को सपोर्ट करती है। मतलब सिर्फ एक चेन पर वो काम नहीं करना चाहते, वो ओवरऑल मार्केट में जितनी भी चेन है धीरे धीरे सबके साथ पार्टनरशिप करके उन पर काम करना चाहते हैं। इससे ये होता है कि इनका यूज़र बेस बढ़ता है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक प्रोजेक्ट है वो एक चेन को मतलब सर्विस दे रहा है, और एक प्रोजेक्ट है वो सबको दे रहा है, 5-10 चेन्स को।
अभी आर्बिट्रम नेटवर्क भी हमने ऐड कर लिया। इसमें हमारे पास फीस बहुत कम है, ट्राई करते हैं। ये एड्रेस हमारे अयाज भाई का एड्रेस है, उन्होंने इस पर ट्रांजेक्शन्स किए। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो कम से कम एड्रेस दे देना, ताकि मैं यहाँ आपको करके दिखा सकूँ। अच्छा, बोलना अमाउंट ज़्यादा इंटर करते हैं। अच्छा, गैस फीस ज़्यादा है, हमारे पास फ़ंड कम है। तो अब ये चीज़ भी आप समझ ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेस्टनेट टोकन हमें नहीं मिल रहे और हमारे पास दूसरे चेन पर है, तो हमने फिर क्या करना है, हमने उसको दूसरे टेस्टनेट से ब्रिज करके अपने जिस पर चाहिए उस पर ले आना है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आर्बिट्रम पर है हमारे पास, आर्बिट्रम पर नहीं है, तो आर्बिट्रम टेस्ट नेट ब्रिज में यूज़ करूँगा। ये देख लो आप, ब्रिज टू आर्बिट्रम। आप लोगों को ये मसला ज़्यादा आता है कि फॉसेट नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, कैसे। तो ये आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है कि एक फॉसेट नहीं मिल रहा, दूसरी चेन पर मिल रहा है, तो उसको हमने एक चेन से फिर दूसरे चेन पर खुद ही ब्रिज करना है। अब यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, हर प्रोजेक्ट का अपना ऑफिशियल ब्रिज लाजमी होता है। देखिए ये साइड हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, ये आर्बिट्रम टेस्टनेट ब्रिज है। अगर मैं मेननेट पर कनेक्ट करता तो मेननेट ब्रिज आता, टेस्टनेट पर कनेक्ट किया तो टेस्टनेट है। अब मेरे पास आर्बिट्रम सिपोलिया में फ़ंड नहीं है, लेकिन सिपोलिया में मेरे पास 0.3 इथेरियम है। मैं इसको स्विच कर देता हूँ। अब यहाँ से 0.1 इथेरियम इस पर लाना चाह रहा हूँ, आर्बिट्रम सिपोलिया पर। फंड मूव्स टू आर्बिट्रम सिपोलिया। सबसे पहले ये स्विच का ऑप्शन देगा। अब ये ट्रांजेक्शन आएगी। एग्रेसिव। अब जो मेरे पास सिपोलिया पर इथेरियम में ये आ जाएगा आर्बिट्रम नेटवर्क पर। अक्सर जल्दी आ जाता है, अक्सर टाइम लग जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल आर्बिट्रम का टेस्टनेट ब्रिज है, तो ये पेंडिंग बता रहा है। तो इसमें अक्सर टाइम, ये देख रहे टाइम लेफ्ट 10 मिनट्स बता रहा है। ये इसके हिसाब से ये 10 मिनट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कितनी देर में आता है। तो जब ये आ जाए फिर मैं यहाँ पे आके अपने यहाँ ट्रांसफ़र कंप्लीट करके मैं इसको कर लूँगा। अब टास्क इन्होंने हमें सिर्फ इन 3 पर दिया, स्क्रॉल, लीनियर और आर्बिट्रम, लेकिन ये हम इथेरियम, सिपोलिया और पॉलीगॉन पर भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आती कि वॉलेट में चेन कैसे स्विच करना है। देखिए, ये हमारा मेटामास्क वॉलेट एक्सटेंशन है। ये जो आपको ऊपर 1 करके आ रहा है ना, ये अकाउंट्स होते हैं। भाई मेरा एक अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं ऐड अकाउंट और अकाउंट्स भी ऐड कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये जो ऑप्शन होता है ना, ये जो है ना कनेक्शन का होता है कि ये किस वेबसाइट के साथ इस टाइम कनेक्ट है या नहीं है। तो ये आप देखें कि मेरा
यहाँ पर कनेक्ट है, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ तो वहाँ से कनेक्शन हट जाएगी, फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे इसके ऑप्शन है, अकाउंट डिटेल है, ब्लॉक एक्सप्लोरर। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, यहाँ से आप अपनी चेन स्विच कर सकते हैं। अब आप देखो मेरे पास कितनी चेन्स ऐड है, ये सारी मेरे पास ब्लॉक चेन्स ऐड है। इसमें ये देख, मैं आपको दिखाता हूँ मिनट ब्लॉक चेन। अब आप जिस चेन पर चाहे स्विच करें, जिस चेन पर आपने काम करना है उस चेन पर आप स्विच करें। इसमें मिनट भी ऐड होती है, टेस्टनेट भी ऐड होती है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो कि चेन स्विच कैसे करते हैं, तो वो यहाँ से होती है। इसके अलावा ये जो ऐड नेटवर्क लिखा है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये ऐड नेटवर्क पर क्लिक करें तो यहाँ से आप इसमें नया नेटवर्क ऐड कर सकते हैं, नई ब्लॉकचेन। अब खुद से इन्होंने जो ऑप्शन दिया उसमें सिर्फ ये एक ही अवेलेबल है, बाकी हम ऐड कर चुके हैं। ऐड नेटवर्क मैनुअल। अब मैनुअल नेटवर्क ऐड करना क्या होता है, कोई चेन आप ऐड करना चाह रहे हो, मतलब साइट खुद से ऐड नहीं करके दे रही है, आपको नेटवर्क ऐड करना है, तो मैनुअली भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क नेम RPC URL। RPC क्या चीज़ होती है? RPC वो चीज़ होती है जो हमारे वॉलेट को ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन का जो ज़रिया होता है ना, वो RPC के थ्रू ब्लॉकचेन से हमारा वॉलेट इंटरेक्ट कर पाता है। तो हर चेन की अपनी RPC होती है और चेन ID होती है, और ये ब्लॉक एक्सप्लोरर, करेंसी सिंबल वगैरह, तो ये सारी चीज़। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो चेन लिस्ट एक वेबसाइट है जिससे हम आसानी से ब्लॉकचेन्स जो है ना, वो नेटवर्क्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपने, मेरा वॉलेट इसमें ऑलरेडी कनेक्ट है। अब इसमें सारी चेन्स है, जितनी भी चेन्स है, EVM चेन्स, मेटामास्क जितनी चेन्स को सपोर्ट करता है, इसमें वो सारी चेन्स है। आपने सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना है, ये इंक्लूड टेस्टनेट, फिर इसमें दोनों आएगी, टेस्टनेट भी आएगी, मैननेट भी। अब मैं सर्च करूँगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्क्रॉल, तो ये देखिए स्क्रॉल सिपोलिया टेस्टनेट और स्क्रॉल मैननेट दोनों आ गए। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पॉलीगॉन, तो ये देखिए अब पॉलीगॉन मैननेट आ गया। जितने भी, मतलब कोई भी चेन आप ZK सिंह सिपोलिया टेस्टनेट, कोई भी चेन आप ऐड करना चाहें, टेस्टनेट हो या मैननेट, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब सर्च कर लिया, अब ऐड करना है, ऐड टू मेटामास्क पर क्लिक करोगे तो खुद ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो ये स्विच का ऑप्शन देगा, लेकिन ये दूसरी RPC है तो ये भी ऐड करने का ऑप्शन दे रहा। अप्रूव करूँगा तो पॉलीगॉन RPC मेरे पास ऐड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ऐड भी है, लेकिन वो किसी और कंपनी की RPC है, ये देखिए पॉलीगॉन मैननेट। तो बस इतना ही। अब तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि किस तरह से माइंड नेटवर्क पर काम करना है। तो जैसे ही मेरा मतलब ब्रिज सक्सेस हो जाए तो फिर मैं ये आर्बिटर वाला टास्क भी कर लूँगा। बाकी जब टास्क हो जाए तो ये क्लेम पॉइंट से क्लेम पर क्लिक करना, और ये पॉइंट्स आपके क्लेम हो जाएंगे। और देखिए क्लेम आ रहा है। ये जो टास्क है ना सारे, टेस्टनेट और डिस्कॉर्ड और ट्विटर टास्क, ये भी कर लेना। तो बस ये इसका फर्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक जब आएगा फिर आगे बताऊंगा।